हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके क्लासेस में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करेंगे स्वर। स्वर मूल रूप से स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है, लेकिन शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर है। स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर हम मूल स्वर, दीर्घ स्वर पढ़ेंगे। और मात्रा उच्चारण काल के आधार पर हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर पढ़ेंगे। जीभ के प्रयोग के आधार पर हम अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर पढ़ेंगे। मुख द्वार के खुलने के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। हवा व नाक मुंह से निकलने के आधार पर निम्ननासिक और अनुनासिक। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर जो स्वर किसी अन्य स्वर के मेल से बने हो यानी शुद्ध हो, जैसे अ, ई, उ। दीर्घ स्वर जो दो समान स्वरों से के मिलने यानी दीर्घ होने से बने हो, जैसे आ, ई, उ। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे प्लुत स्वर का प्रयोग हम तब करेंगे जैसे किसी को हमें पुकारना है या गाने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है जैसे राम, ओम। जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसमें क्या करेगी, जो जितने भी स्वर है उनका उच्चारण जो है जीभ के आधार पर होगा। अग्र स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो है अग्रभाग काम करता है, जैसे ई, ए, ऐ। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो है मध्य भाग काम करता है, जैसे अ। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ। ठीक है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर इसमें विवृत, ओपन। जिन स्वरों के उच्चारण में जो है मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे जिन स्वरों का उच्चारण हम करेंगे उसमें जो हमारा मुख है वो पूरा खुलेगा, जैसे आ। अर्धविवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है आधा खुलता है, हाफ ओपन, जैसे ए, ऐ, औ, आ। अर्धसंवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है लगभग बंद रहता है, यानी क्लोज। जिन स्वरों का उच्चारण हम करेंगे इसमें जो हमारा मुख द्वार है वो लगभग बंद रहेगा, जैसे ई। ओठों की स्थिति के आधार पर अवृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण अगर हम करते हैं तो हमारे जो होठ है वो गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे उ, ओ, औ। जैसे जिनका उच्चारण हम करेंगे तो जो हमारे होठ है वो गोलाकार। हवा के नाक व मुंह के से निकलने के आधार पर। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर निम्ननासिक और अनुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में जो हवा है केवल मुंह से निकलती है, यानी जिन स्वरों का उच्चारण हम करेंगे जो हवा है केवल मुंह से निकलेगी, जैसे अ, आ, ई, इन्हें निम्ननासिक कहेंगे। अनुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, यानी जैसे जिनका उच्चारण हम करेंगे तो जिसमें हवा जो है मुंह से तो निकलेगी लेकिन उसके साथ साथ नाक से भी निकलती है, उसे निम्ननासिक कहते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी की क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों